हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जो कि हिंदी व्याकरण से आपका जो चैप्टर है समास, क्या नाम है इसका? समास नाम है। जो कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको समास पहचानने का ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। जो कि आप 1 सेकंड में बता देंगे कि कौन समास है यार, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक से याद करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बनाए वीडियो को। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं होंगे तो सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हिंदी व्याकरण का जिसका नाम है समास, ठीक है। ये बताइए कि समास किसे कहते हैं, समास का परिभाषा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, दो शब्दों के मेल के बने शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, दो शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग समास के कितने प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, समास के कितने प्रकार? समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके, 1 नंबर 2 नंबर करके सभी समास को ट्रिक से याद कराएंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम में वेस्ट ना करेंगे और आप लोग ट्रिक से, मतलब मैं क्या बताऊं, 1 सेकंड में आप लोग बता देंगे कि कौन समास है यार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके सामने आ गया पहला समास, जिसका नाम क्या है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्या नाम है पहला समास का नाम? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ट्रिक से याद करना, ठीक है। ट्रिक से याद रखिएगा, जिस समास के पहले किसी भी, जिस समास के पहले, मतलब कोई भी शब्द जो समास पूछा जा रहा हो, और उस समास के पहले, मतलब उस शब्द के पहले प्रति लगाओ, यथा लगाओ, नीर लगाओ, अन लगाओ, भर लगाओ, आ लगाओ, बे लगाओ, ठीक है। तो वह आपका कौन समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। और एक और याद रखिएगा कि और जो शब्द 2 बार आए, कई बार आए? 2 बार आए, ठीक है। मतलब एक ही शब्द 2 बार आए। अगर रात पूछे तो रातों रात, रात रात दोनों में आ रहा है, इसको हम समझाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? प्रति लगा हो, यथा लगा हो, निर लगा हो, अन लगा हो, भर लगाओ, मतलब उस समास के पहले पहला शब्द निर, यथा, प्रति, अन, भर, आ, बे लगा हो, वह आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, देखिए यथाशक्ति, देखिए यहाँ पे पढ़िए यथाशक्ति। देखिए यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे क्या लगा? यथा लगा है। क्या लगा है? यथा लगा है। तो यथा, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। देखिए यथा संभव, यथा लगा है, अव्ययी भाव समास। आ जन्म, देखिए आ लगा है, आ लगा है, आ जन्म, तो आ अव्ययी भाव समास। देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन है तो देखिए क्या है? प्रति, प्रति जोड़ दिन, प्रति है तो प्रति लगाओ, अव्ययी भाव समास। निडर, नी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, और जो शब्द 2 बार आए, मतलब एक ही शब्द 2 बार दोहरा दे, जैसे कि धीरे धीरे, मतलब देखिए धीरे धीरे, ठीक है। देखिए दिनों दिन, मतलब इसमें भी दिन, इसमें भी दिन। देखिए रातों रात, यहाँ पे भी रात, यहाँ पे भी रात, ठीक है। और यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है बीच में माइनस, तो आप द्वंद्व समास समास मत समझिएगा, द्वंद्व समास मत समझना, ठीक है। क्योंकि एक ही शब्द है, रातों रात, मतलब रात रात, दोनों शब्द बार बार आए, ये मतलब दोनों शब्द, मतलब दोनों शब्द 2 बार आ जाए, तो वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगर यहीं पर रात दिन होता, यहाँ पर रात होता और यहाँ पे दिन होता, तब यह आपका द्वंद्व समास होता है। क्योंकि दोनों दोनों शब्द बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर रातों रात दोनों बराबर है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ये अव्ययी भाव समास को ट्रिक से याद कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला समास देखिए आपके सामने आ गया। अगला समास है, यहाँ पे देखेंगे अगला समास। चलिए सेकंड समास देखेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर कर देते हैं, हाँ। चलिए सेकंड समास आपके सामने आ गया। सेकंड समास देखिए क्या नाम है? दूसरा समास का नाम तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास से कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होता है, ठीक है। जो कारक में आपका आता है, ठीक है। कारक में आपका आता है 6 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। कारक आपका 8 गो होता है, जिसमें 6 प्रकार का जोड़ा गया है, ठीक है। और समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। और समास में ही तत्पुरुष समास के प्रकार के, तो 6 प्रकार के, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो तत्पुरुष समास पहचानने का ट्रिक है, क्या ट्रिक है? देखिए ट्रिक याद रखिए, क्या ट्रिक है
जिस समास में कारक विभक्ति लगाओ, क्या लगाओ? कारक विभक्ति लगाओ। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान का के की अधिकरण में पर, और इसमें कर्ता कारक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा रखिएगा कि कर्ता कारक नहीं होता है। जैसे देखिए, कर्ता नहीं होता है, कर्म होता है, कर्म, करण, संप्रदान ये सब होता है। जैसे कि कारक विभक्ति चिन्ह लगाओ, जैसे को, से, का, मतलब किसी भी समास को दो खंड में तोड़ने पर अगर को, से, का, के, की, में, पर लगा हो तो वह आपका कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात ध्यान में रखिएगा। ट्रिक क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह लगाओ, ठीक है? मतलब कारक का आप लोग जानते होंगे, कारक आप लोगों को याद है, ठीक है? को, का, के, की याद है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है? राजपुत्र। देखिए, अगर राजपुत्र को अगर दो खंडों में समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का पुत्र। देखिए, राजपुत्र है तो राजा का पुत्र निकलेगा। क्या निकलेगा? राजा का पुत्र। तो का आया, क्या आया? का। जब का आ गया वो आपका का क्या है? कारक है। क्या है? कारक विभक्ति का चिन्ह है, कारक विभक्ति है। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए, देश विभक्ति, देश से भक्ति, क्या करना? देश से भक्ति से, तो क्या आ गया? तत्पुरुष समास। देखिए, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चुंबने वाला। गगनचुंबी को अगर समास विग्रह करेंगे, दो खंड में तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? गगनचुंबी, गगन को चुंबने वाला। था को क्या है? को क्या है? यहाँ पे देखिए, को क्या है? आपका कारक विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ऋण युक्त, ऋण से युक्त, से आ गया। क्या आ गया? से आ गया। देखिए, यहाँ पे से है, यहाँ पे से, देखिए से। ठीक है, धनहीन, धन से हीन, धनहीन को तोड़ेंगे तो धन से हीन है। तो क्या हो जाएगा? से, कारक विभक्ति, तत्पुरुष समास। राजपुत्री, राजा की पुत्री, राजपुत्री, राजा की पुत्री। तो की क्या है? यहाँ पे देखिए, की क्या है? तत्पुरुष समास। की क्या है? कारक विभक्ति है। देखिए, वनवास, वन में वास, तोड़ेंगे वनवास को, वन में वास। तो में, तो कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर, में देखिए तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने जो इसमें घोड़े, देखिए आप समझिए, घोड़े पर सवार, पर आ गया। ठीक है, देखिए मैंने जितना यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझाया, जो भी ये वाला एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारा का एग्जाम्पल। ठीक है, मैं बता दूं, राजपुत्र पूछा गया है। ठीक है, वनवास भी पूछा गया है, घुड़सवार भी पूछा गया है। ठीक है, आपका देशभक्ति भी पूछा गया है। सभी से इम्पोर्टेंट मैंने एग्जाम्पल लगाया आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग तत्पुरुष समास समझ चुके हैं। तत्पुरुष समास आपका 6 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप लोग कारक विभक्ति में कारक आपका 8 गो होता है ना, जिसमें 8 गो में 6 गो ही प्रकार को रखा गया है तत्पुरुष समास में, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला देखेंगे समास जिसका नाम है कर्मधारय समास। क्या नाम है? कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय समास को पहचानने का ट्रिक है, देखिए इसमें क्या होता है? दूसरा पद, मतलब दूसरे पद की विशेषता जो बताए, मतलब जो दूसरा पद है उसकी विशेषता बताए। विशेषता मतलब वह लाल है कि वह काला है, उसका आँख कैसा है, मतलब उसका कोई ना कोई विशेष बात बताए। विशेष जब भी विशेष बात बता दे दूसरे पद की, मतलब जो बाद वाला पद हुआ दूसरा पद, अगर उसका विशेषता बता दे तो वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधार में, कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे लाल मिर्च है। देखिए यहाँ पे लाल मिर्च क्या होता है? लाल रंग। मिर्च, मिर्च मतलब आपका मिर्चा, तो मिर्च का रंग कैसा है? लाल है। तो लाल क्या है? आपका विशेषता बता रहा है, मतलब मिर्च कैसा है? लाल है। तो आपका कर्मधारय समास। देखिए, मृग नयन, मृग है नयन जिसके, देखिए लाल मिर्च को अगर समास विग्रह करेंगे, मृग है जो मृग, मृग, देखिए मृग नयन, लाल मिर्च, देखिए लाल है जो मिर्च जिसके, लाल है जो मिर्च जिसके, लाल है जो मिर्च। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में विशेषण को बताता है, विशेषता बताता है। मिर्च का रंग लाल है। देखिए मृग नयन, मृग है जो नयन, मृग है जो नयन, मतलब मृग, मृग मतलब क्या है? हिरन। हिरन का नयन कैसा है? मतलब कैसा है? मृग, हिरन की तरह है। नयन मतलब क्या होता है? आंख होता है। तो आंख कैसा है? मृग की तरह है, हिरन की तरह है। ठीक है, चंद्रमुखी, चंद्र है जिसके मुखी, चंद्र है जो मुखी, चंद्र है जो मुखी, तो मुख कैसा है? चंद्र की तरह है। महर्षि, देखिए यहाँ पे महर्षि होगा। महान है जो ऋषि, ऋषि जी कैसे हैं? महान है।
ऋषि कैसे है? महान है। देखिए नील कमल, कमल कैसा है? नीला कलर का है, नील है जो कमल, ठीक है कमल। देखिए मैं बता दूं, इसमें लगता है इसका समास विग्रह करेंगे तो है जो लगता है, नीला है जो कमल, मृग है जो नयन, चंद्र है जो मुखी, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, मिर्च कैसा है? लाल है, विशेषण बता रहा है। इसमें है जो लगता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में जैसे पूछेगा लंबोदर, तो लंब उदर है जिसके, लंब उदर है जिसके, इसमें लगता है जिसके, लेकिन कर्मधारय समास में है जो जोड़ा जाता है। तो एक बात ऐसा भी पकड़ सकते हैं आप, या आप ऐसा भी पकड़ सकते हैं, लाल है जो मिर्च, मिर्च कैसा है? लाल है, विशेषण बता रहा है। नयन कैसा है? मृग की तरह है। मुख कैसा है? चंद्र की तरह है। ऋषि जी कैसे है? तो महान ऋषि है। नील कमल मतलब कमल कैसा है? नीला है। ये सब विशेषण बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। उम्मीद है कि आप लोग इतना बात समझ चुके हैं मेरे को समझाने से। कोई बात, हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके सामने अगला समास, फिर 3 के बाद कौन? चौथा नंबर समास देखिए। चौथा नंबर समास आपके सामने देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के अभी आप लोग क्या कीजिए? लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला समास देखेंगे, जो कि मैंने ट्रिक से याद करा हूँ प्यारे बच्चों, ट्रिक से याद करा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान में समझते चलिए। अगर आपका एग्जाम पास में है बहुत अच्छा है, या आपका एग्जाम आगे देने वाले हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए देखिए अगला समास है जिसका नाम है द्विगु समास। क्या नाम है? द्विगु समास। देखिए द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक है, देखिए जिसमें वैसा समास, वैसा समास जिसमें गिनती की संख्या क्या हो? गिनती की संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या आ जाए, वह आपका द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा द्विगु मतलब गिनती, गिनती की संख्या है उसमें। देखिए एग्जाम्पल समझिए, चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों वाला। क्या है? चौराहा को समास विग्रह करेंगे तो 4 राहों वाला, 4 4 क्या है? आपका संख्या है। तो कौन समास? द्विगु समास। देखिए त्रिलोक है, त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब 3 होता है, कि 3 गो लोक, 3 लोक वालों को त्रिलोक। तो 3 क्या है? संख्या है। जब संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो तो कौन समास? द्विगु समास। देखिए सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि। कितने ऋषि? 7 ऋषि। यहाँ पे समझेंगे कितने ऋषि? 7 ऋषि। तो क्या हो जाएगा? सप्तऋषि। तो 7 क्या है? संख्या का बोध है, तो कौन समास? द्विगु समास। देखिए 9 रतन, 9 रतन, 9 क्या है? 9 रतन, 9 क्या है? संख्या है। जब भी संख्या का बोध आ जाए वह द्विगु समास होगा। याद रखिएगा एक और एग्जाम्पल, चतुर्भुज, चतुर्भुज चंद्रमुखी नहीं होगा, चंद्रमुख तो आपका क्रमधारय समास हो जाएगा। चतुर्भुज होगा, त्रिभुज होगा, ठीक है, षष्ठभुज होगा, ये सब याद रखिएगा। जो कि जिसमें संख्या का बोध आ जाए, जिसमें संख्या का बोध आ जाए वो आपका द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। तो हम उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। तो अगला समास देखेंगे जो कि 5वां नंबर समास है। 5वां नंबर समास का नाम है द्वंद्व समास। क्या नाम है? द्वंद्व समास। तो प्यारे बच्चों द्वंद्व समास को याद करने की बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। देखिए ट्रिक है याद करने के लिए, जिसमें योजक चिन्ह लगाओ। योजक चिन्ह किसको कहते हैं? जिसमें माइनस लगाओ। क्या लगाओ? माइनस लगाओ। योजक चिन्ह, इसको, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह लगा हो या और लगाओ, और लगाओ, और भी लगा रहेगा तो आपका वह द्वंद्व समास में आएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, ठीक है। देखिए भाई बहन, क्या है? भाई बहन। तो यहाँ पे देखिए बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है, माइनस लगा है, तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। देखिए माता पिता, माता पिता के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है, माइनस लगा है। जब भी माइनस लग जाए वो आपका द्वंद्व समास कहला जाएगा, ठीक है। देखिए दिन रात, देखिए दिन रात के बीच में क्या लगा है? यहाँ पे माइनस लगा है, योजक चिन्ह लगा है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। देखिए दाल भात, यहाँ पे बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। और बात समझिए कि और कब लगा रहेगा, और कब लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह लगाया है ना माइनस, उसको हटा देगा। क्या करेगा? जैसे भाई बहन है तो भाई और बहन, क्या करेगा? ऐसा देगा, भाई और बहन कौन समास है? तो जब और लगा दे तो समझना कि योजक चिन्ह है और, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऐसा भी याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए और लगाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये भी समास को समझ चुके हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने एग्जाम्पल में लगाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग समझेंगे आपके अगला समास, छठा नंबर समास है जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। क्या नाम है? बहुब्रीहि समास।
बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है जो कि बहुत बार इसमें से पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा, ट्रिक से देखिए, वैसा समास जिसमें कोई अन्य कोई अन्य अर्थ निकले, जैसे कि 5 + 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, लेकिन 10 नहीं आएगा, क्या आ रहा है अन्य अन्य अर्थ निकल रहा है। तेरे मतलब इसको एग्जाम्पल में समझिए, 5 5 10 होता है, लेकिन कोई अन्य अर्थ निकले, जैसे हम तेरह मान लिए हैं, 13 मान लिए हैं, ठीक है? तो ऐसा समाज जिसको उसको समास विग्रह करेंगे, उसको समझेंगे, उसको विग्रह करेंगे, समास विग्रह 2 खंड में तोड़ेंगे, तो उसका अर्थ कोई और निकल जाएगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, दशानन, 10 है आनंद जिसके, क्या है? 10 है आनंद जिसके। तो किसको बोलते हैं हम लोग? रावण जी को बोलते हैं। तो रावण क्या गया? अन्य अर्थ निकल गया, दशानन, दशानन, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, तो रावण जी को बोला जाता है। तो रावण क्या हो गया? अन्य अर्थ, मतलब कोई दूसरा अर्थ निकल गया। लंबोदर, लंब है उदर जिसके, किसको बोलते हैं लंबोदर? गणेश जी को बोलते हैं। देखिए कोई दूसरा अर्थ निकल गया गणेश, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी, मतलब जैसे सरस्वती माँ को बोला जाता है वीणा पानी, किसको बोला जाता है? सरस्वती माँ को बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? वीणा पानी। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ, नील है कंठ जिसके, किसको बोलते हैं? महादेव जी को, यानी शंकर जी को बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, मैं बता दूं, दशानन और लंबोदर, ये आपके एग्जाम में नीलकंठ में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग इस समास को समझ चुके हैं, ठीक है? तो आप लोग कहेंगे तो इस पर हम एक क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लास करा देंगे, जो कि पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से लगभग 25 या 30 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट का इंतजार करेंगे। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि सभी विषय का पीडीएफ नोट्स पाने के लिए जो कि बन रहा है 62 043 17 8 72 पर, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा सिर्फ, ठीक है? यहाँ से संपर्क करके और अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बाय बाय, टाटा। तो प्यारे बच्चों, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।